मैम शुएब मलिक ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जो है वो नाक कटवा के रख दिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उस बेगैरत इंसान की आप मेरे से बात कर रहे हैं आखिर, और आप फिर मेरे से पूछ रहे हैं कि उसने फिक्सिंग किया, उसको डबल जूते पड़ने चाहिए, आगे उसको जूते कम पड़ रहे थे थोड़े और डल जाएं। कभी शादियां करे, शादी में फिक्सिंग किया, अब यहाँ पे भी फिक्सिंग कर दिए। मुझे लगता है यार इसको जो है ना तीसरी शादी के पैसे नहीं मिल रहे थे, इसने पैसे पूरे कर रहे थे यानी बजट पूरा कर रहा है। बजट पूरा कर रहा था। उसने कहा आखिर आखिरी ये वो डंडी मारता जाऊं यहाँ से, वलीमा अच्छा हो काफी जाए। बड़ा बजट जो है वो लगाया, लगता है 3 नो बॉल फेंकी हैं, बड़ी फिक्सिंग ये थी। 3 शादियां की ना, तो तीनों एक एक के नाम पे नाम बॉल करते गए। सर शुएब मलिक ने फिर एक बार पाकिस्तान की नाक जो है कटवा के रख दी है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बंदा जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गया। क्या चाहता है ये बंदा, क्या चाहता है पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगे? मलिक का 25 साल कैरियर है और एंड पे जो है अपने कैरियर का इख्तिताम उन्होंने फिक्सिंग से किया। मायूस हैं इस चीज से? मेरे ख्याल में सना जावेद काफी सर पे चढ़ गई है। आपने एक तो पहले सानिया मिर्जा से आपने रिश्ता तोड़ा, वहाँ इंडिया वालों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खराब जो डेफिनेटली उस बेचारी ने इंडिया से पूरे इंडिया वालों से लड़कर इससे शादी किया। अब देखिए दुखी हैं इससे। मैं बहुत दुखी हूँ यार। अब इस बंदे को देखें तो सही, इसका क्या नाम था यार पहले? बिल्कुल मैं कहता हूँ सानिया मिर्जा की वजह से इसे फैन फॉलोइंग मिली थी। वो दुनिया में स्टार है, इसे कोई जानता भी नहीं था यार। ना कोई इतना बड़ा ये प्लेयर था। बिल्कुल 3 नो बॉल फेंकी और 3 शादियां, क्या इनका थोड़ा लग नहीं रहा रिलेशन वगैरह? 3 वो मैंने एक मीम देखी ना, लिखा फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग एंड थर्ड इनिंग। बांग्लादेश के अंदर इसने फिक्सिंग करके इसने सोचा कि मैं जो है अपने शादी के पैसे पूरे कर लूँ वहाँ से। तो यार समझ नहीं आती, पहले इसने सानिया मिर्जा को छोड़ दिया, वो सानिया मिर्जा जो पूरे इंडिया के साथ इस बेगैरत इंसान के लिए लड़ गई थी। 2010 में देख लें, आमिर और ये सलमान बट, आसिफ, ये उन्होंने उस टाइम हमारे मुल्क का कितना नाम बदनाम कर दिया था। अब शुएब मलिक की बारी आ गया यार। अब तूने जो है ना आखिर में आगे ये फिक्सिंग करनी थी। अब कैरियर के एंड में, कैरियर आपका और एंड पे आप ये जो कैरियर के इख्तिताम कर रहे हैं, कैरियर के इख्तिताम पे आप ऐसी हरकतें कर रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर भी इस बंदे ने हमें जलील करवा के रख दिया, तो शर्म आनी चाहिए शुएब मलिक को। पता नहीं ये बंदा चाहता क्या है कि कैरियर के एंड पे आकर ये साइको हो गया, क्या हो गया इसको? पहले पागल हो गया, सना जावेद के साथ एक रात गुजारी, दूसरे दिन आप फिक्सिंग में शामिल हो गए। शर्म आनी चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैम शुएब मलिक ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जो है वो नाक कटवा के रख दिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उस बेगैरत इंसान की आप मेरे से बात कर रहे हैं आखिर, और आप फिर मेरे से पूछ रहे हैं कि उसने फिक्सिंग किया, उसको डबल जूते पड़ने चाहिए, आगे उसको जूते कम पड़ रहे थे थोड़े और डल जाएं। कभी शादियां करे, शादी में फिक्सिंग किया, अब यहाँ पे भी फिक्सिंग कर दिया इसने। मतलब फिक्सिंग करके मिलता क्या भाई? एक तो पहले पाकिस्तानी टीम का बड़ा गर्क हुआ है, ऊपर से आप दूसरी लीग्स में जाके फिक्सिंग कर रहे हैं, तो आप तो लक की लानत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे सवाल आप मेरे से क्यों पूछते हैं, मुझे बड़ा ये बताएं। मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपको ज्यादा क्रिकेट का नॉलेज है। मुझे ये बताएं कि 3 नो बॉल फेंकी और 3 शादियां, क्या इनका थोड़ा लग नहीं रहा रिलेशन वगैरह? 3 वो मैंने एक मीम देखी ना, लिखा फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग एंड थर्ड इनिंग, और यहाँ पर भी कह लेंगे 3 बॉल की आपने बात की, 9 बॉल फेंके, तो भाई कमाल किए हैं इनको। जो फिक्सिंग किया है ना, इन लोग बड़ा कहते हैं कि मोहम्मद आमिर ने फिक्सिंग किया, मोहम्मद आसिफ ने फिक्सिंग किया। भाई दे आर द टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो हमारे, अभी भी अगर देखा जाए तो। एंड हम लोग तो खुद चाहते हैं कि वो हमारी टीम में वापस आए और खेले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि शुएब मलिक वापस आए और हम शुएब मलिक हमारी टीम के लिए खेले, क्योंकि वो कहीं और खेल रहे हैं और उधर ही बिजी रहे तो ज्यादा बेहतर है। शुएब मलिक का 25 साल कैरियर है और एंड पे जो है अपने कैरियर का इख्तिताम उन्होंने फिक्सिंग से किया। मायूस हैं इस चीज से? मेरे ख्याल में सना जावेद काफी सर पे चढ़ गई है। हाँ, ये उनका नशा चढ़ गया, अब उनका बजट पूरा कर रहे हैं। वो ही ना, वो कहते हैं तेरा फतूर सर पे चढ़ गया। तो सना का काफी फतूर सर पे चढ़ा हुआ, उसके बेचारे की जो कह लेंगे एक किस्म का कहते नहीं बजट नहीं सेट हो रहा, तो वो अपना बजट पूरा करने के लिए उन्होंने वहाँ पे फिक्सिंग कर दी। अब सना जावेद क्या करेंगे, मैं अभी ये जानना चाहूंगी। अच्छा मुझे मैम ये बताएं कि शुएब मलिक को कहीं सानिया मिर्जा की आह तो नहीं लग गई? डेफिनेटली लगती है। देखिए सानिया मिर्जा की मैंने अभी एक ट्वीट भी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई करना है बहुत बुरी चीज होती है, और जब आपको लगता है तो आपको फिर पता चलता है कि आपने क्या किया। और जाहिर सी बात है, उसने वहां से किसी मासूम के साथ बुरा किया, आगे उसके साथ बुरा हो गया, तो यही सारी चीजें चलती रहती है। सना ने कहा था कि मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी और हम लोग दोनों बड़े अच्छी करके मच्छी खाएंगे, लेकिन मच्छी खा नहीं पा रहे। बिल्कुल। मैं मुझे ये बताएं सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही क्यों फिक्सिंग में शामिल होते हैं? आमिर पकड़े गए, आसिफ पकड़े गए, शर्जील पकड़े गए, अब जो है शुएब मलिक ने जो है पाकिस्तान का मुंह काला करवा दिया। देखिए डेफिनेटली सी बात है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पाकिस्तानी टीम वाहिद ऐसी टीम है जिसको इतनी ज्यादा सैलरीज मिलती हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। हमारी टीम जो है, आप इनकी मंथली सैलरीज की बात करें 45 लाख 60 लाख इनको मिलती है। अगर आप यही भारतीय टीम की बात करें तो इनको 3 लाख सैलरी पर मंथ मिल रही होती है। एंड सेकेंडली अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे तो वो भी कह लें कि 30,000 तक जाती है। एंड बांग्लादेश की तो बहुत ही लो है, 10,000। और हमारे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज मिली, इसके बावजूद वो फिक्सिंग करते हैं किसके लिए? चलो वो सोते 1 करोड़ तक हमारी सैलरी चली है, इनको शर्म आनी चाहिए भैया। आप लोग ऐसा पता नहीं क्यों करते हो। पहले हमारी टीम गंदी है, उसमें इतना गंद घुला गया है, सारे लोग कहते हैं आपकी टीम में सियासत चलती है, सियासत के बाद आप कह लेंगे प्रोपेगेंडास बन रहे होते हैं। आपकी जो टीम है वो बटी हुई है, कोई बाबर के साथ है, कोई शाहीन शाह अफरीदी के साथ है, कोई किसी
के साथ, उसके बाद आप ऐसी हरकतें करते हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, वहां पर भी आप अपनी नाक कटवाते हो, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मैं समझती हूँ कि इस वजह शोएब मलिक है ना, उनके जो तारे ना वो गर्दिश में है, बहुत बुरे उन पर शनि चल रहा है, तो सवाल चल रहा है सवाल चल रहा है उनके ऊपर, तो काइंडली अपनी जो हरकतें ना वो आप सुधारें। पहले इतनी जूतियां खाई हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सना से शादी की, उसके बाद आपने फिर से ये हरकत कर दी है, तो आप चाह क्या रहे हैं? आप फाइनली बताएं, चौथी शादी करना चाह रहे हैं? सर शोएब मलिक जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं और फिक्सिंग में पकड़े गए हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही पाकिस्तानी हमारे कौम के लिए एक मायूस कुन बात है और शर्मनाक बात है कि हम हर वक्त पाकिस्तानी ही इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारा नाम इन्होंने बदनाम कर दिया है, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है टीम का। अब देख लें, अब 2010 में देख लें, आमिर और ये सलमान बट, आसिफ, ये उन्होंने उस टाइम हमारे मुल्क का कितना नाम बदनाम कर दिया था। अब शोएब मलिक की बारी आ गया है यार, अब तूने जो है ना आखिर में आगे ये फिक्सिंग करनी थी। अब कैरियर के एंड में, कैरियर आपका और एंड पे आप ये जो कैरियर के इख्तिताम कर रहे हैं, कैरियर के इख्तिताम पे आप ऐसी हरकतें कर रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक तो पहले सानिया मिर्जा से आपने रिश्ता तोड़ा, वहाँ इंडिया वालों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खराब जो उस बेचारी ने इंडिया से, पूरे इंडिया वालों से लड़कर इससे शादी किया। अब दुखी हैं इससे? मैं बहुत दुखी हूँ यार। अब इस बंदे को देखें तो सही, इसका क्या नाम था यार पहले? बिल्कुल मैं मैं कहता हूँ सानिया मिर्जा की वजह से इसे फैन फॉलोइंग मिली थी, वो दुनिया में स्टार है, इसे कोई जानता भी नहीं था यार, ना कोई इतना बड़ा ये प्लेयर था। बिल्कुल कभी इसने, हमने तो नहीं देखा कि विराट कोहली की तरह इसका कोई नाम है या रोहित शर्मा की तरह है या कोई और जो बड़े बड़े बैट्समैन है दुनिया में। तो बहुत ही यार हमारे दिल मायूस हुए हैं और ये इस तरह इसे नहीं करना चाहिए। सर पाकिस्तानी प्लेयर ही क्यों फिक्सिंग करते हैं? आपने देखा होगा आमिर फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, उसके बाद आसिफ फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, शर्जील पकड़े गए। अब जो है हमारा, आप कह सकते हैं कि जो जिसकी वजह से हमारी इज्जत बनी हुई थी, कहते थे कि शोएब मलिक का बहुत बड़ा कैरियर है, बड़े बड़े सुपरस्टार से इन्होंने शादियां की, तोड़ी, नाम दा, एंड पे जो है वो कैरियर का इख्तिताम इन्होंने फिक्सिंग से ही किया है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है यार इसको जो है ना तीसरी शादी के पैसे नहीं मिल रहे थे, इसने पैसे पूरे कर रहे थे, यानी बजट पूरा कर रहा है। बजट पूरा कर रहा था। उसने कहा आखिरी वो डंडी मारता जाऊं यहाँ से, वलीमा अच्छा हो काफी जाए। बड़ा बजट जो है वो लगाया, लगता है 3 नो बॉल फेंकी हैं, बड़ी फिक्सिंग थी। 3 शादियां की ना, तो तीनों एक एक के नाम लेके 9 बॉल करते गए। यानी एक बॉल पहले 2003 वाली बीवी के नाम 9 बॉल की है, फिर 2010 वाली, और अब जो 23 वाली भी उसने 24 वाली भी फेंक दी है 9 बॉल। बिल्कुल, तीसरी जो है ना अपनी नई होने वाली बीवी के नाम कर दिया, तू भी ले ले। उसने पहले 2 कर ली थी, उसने कहा यार चलो जानू तू भी तीसरी ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर शोएब मलिक ने फिर एक बार पाकिस्तान की नाक जो है कटवा के रख दी है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बंदा जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गया। क्या चाहता है ये बंदा, क्या चाहता है पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए शोएब मलिक को। पहले इसने हमें इंडिया के अंदर जलील करवाया, जिस तरह से इंडिया के अंदर इसने सानिया मिर्जा को छोड़ दिया, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी इस बंदे ने हमें जलील करवा के रख दिया। तो शर्म आनी चाहिए शोएब मलिक को। पता नहीं ये बंदा चाहता क्या है कि कैरियर के एंड पे आकर ये साइको हो गया, क्या हो गया इसको? पहले पागल हो गया, सना जावेद के साथ एक रात गुजारी, दूसरे दिन आप फिक्सिंग में शामिल हो गए। शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बंदा जो है अपनी शादी के पैसे वहां से पूरे करना चाहता है बांग्लादेश के अंदर। इसने फिक्सिंग करके इसने सोचा कि मैं जो है अपने शादी के पैसे पूरे कर लूं वहां से। तो यार समझ नहीं आती, पहले इसने सानिया मिर्जा को छोड़ दिया, वो सानिया मिर्जा जो पूरे इंडिया के साथ इस बेगैरत इंसान के लिए लड़ गई थी। 2010 के अंदर सानिया मिर्जा जो थी पूरी इंडिया के साथ लड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ शोएब मलिक से। सर बरसगीर की सबसे बड़ी शादी थी, जिसको पूरी दुनिया का जो आप समझते हैं कि मीडिया कवरेज मिली थी, वो शादी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की थी। वो शादी जो बंदे ने है वो तोड़ के रख दी है। बिल्कुल सर, उस वक्त सानिया मिर्जा इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। शोएब मलिक से बड़ी सुपरस्टार थी। शोएब मलिक से भी बड़ी। शोएब मलिक तो 2010 के अंदर कुछ भी नहीं था, और सानिया मिर्जा इंडिया के अंदर वुमेन में सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, और उसने पूरे इंडिया को छोड़कर इसके साथ शादी की थी। और इस बंदे ने क्या किया, उसको अब धोखा देकर एक नई लड़की इसने फंसा लिया। ये बंदा शुरू से ही ऐसे करता है। सर मुझे ये बताएं, आपको एज अ पाकिस्तानी दुख है इस चीज का? यार बहुत ज्यादा दुख है कि इस बंदे ने अपनी 25 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। 25 साल के अंदर इसके कैरियर पर कोई भी क्रिकेट के अंदर दाग नहीं लगा, लेकिन अब इसको इस बात से याद रखा जाएगा कि इसने जो है फिक्सिंग की, इसके अलावा इसकी कोई भी पाकिस्तान के लिए जो भी खिदमत है उसको नहीं याद रखा जाएगा। तो पता नहीं बंदा मेंटल हो गया है, पागल हो गया, इसको हो क्या गया यार। सर मुझे ये बताएं लास्ट पे कि क्या पाकिस्तानी मैनेजमेंट, या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो हमारी लीग वगैरह चलाती हैं, जो एनओसी इनको देती हैं, क्या वो इसके ऊपर एक्शन लेंगी? यार मुझे नहीं लगता कि एक्शन लेगी। पहले भी आप देखें आमिर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, आमिर को दोबारा से आके खिला लिया गया, उसके बाद आसिफ को भी छोड़ दिया गया। तो उस वक्त अगर एक सख्त एक्शन लिया जाता, उन खिलाड़ियों को बैन कर दिया जाता, ना उनको लीग्स खेलने की इजाजत मिलती, ना ही पाकिस्तान में खिलाया जाता, तो जो है शोएब मलिक ने आज इस तरह की हरकत नहीं करनी थी। तो यार शोएब मलिक ने जो है हमें जलील करवा के रख दिया है। सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर क्यों फिक्सिंग करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा आमिर जो है वो बड़ी फिक्सिंग की, शरेआम जो है उन्होंने फिक्सिंग की। अब शोएब मलिक ने एक ओवर में 3 बॉलें फेंक दी। क्यों पाकिस्तानी क्यों करते हैं?
यार पाकिस्तानी, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि करने चाहिए, लेकिन वीडियो के अंदर मैं नहीं करना चाहता। हमारे अंदर इस तरह की लालच भरी हुई है कि हमें जो है पैसों का इतना हमारे ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है कि हमें कुछ भी नहीं नजर आता, ना पाकिस्तान की इज्जत नजर आती है, ना हमें जो है अपनी इज्जत नजर आती है, हमें बस पैसा ही नजर आता है। तो शोएब मलिक ने भी वही घटिया हरकत की है जो बाकी हमारे प्लेयर्स करते रहते हैं अक्सर। तो मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए शोएब मलिक को, जिस तरह से उसने घटिया हरकत की है। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।